ओके, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित है। ओके, तो अर्षित आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आमरण अनशन चल रहा है आज? अम, यार मतलब प्रोटेस्ट कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, और जो अनशन होता है, हंगर स्ट्राइक होती है, अपने आप में एक एक्सट्रीम होता है। एक सबसे अंतिम ऑप्शन जो कहा जाता है वो यही होता है। तो हाँ, मतलब जो साथी हैं अनशन पे, उनके साथ पूरी सॉलिडारिटी है और हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। ये बात उनको याद दिलाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए यहाँ पे आना और यहाँ पे हमारा होना भी बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। जो लोग भी अभी एसी में बैठे हुए हैं, सोफे पर बैठे हुए हैं, शायद उन्हें याद करना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे साथी देश के भविष्य के लिए अपनी ज़िंदगी तक दांव पर लगा रहे हैं, उनके लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है। उन परिवारों के लिए खड़े होना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अभी अपने बच्चों को खोया है। तो शायद उनको ये वक्त है उनको याद दिलाने का कि एज एन इंडियन, एज एन भारतीय, हम सब साथ हैं इसमें। कल कहान के पापा आए हुए थे। कहान वो बच्चा है जिसने हुँ, गुजरात अहमदाबाद में सुसाइड करा। 17 साल का बच्चा, वेरी गुड इन स्टडीज़, एंड नीट पेपर लीक की वजह से उसको सुसाइड उसने करा। और ये मर्डर है, मैं मानता हूँ। तो कहान के पापा जब यहाँ आए हुए थे, उन्होंने एक बात कही जो शायद ताउम्र मेरे साथ रह जाएगी। उन्होंने बोला था कि मैंने अभी तक घर में अपनों को देखा था, लेकिन पहली बार आज यहाँ पे आके ऐसा लगा कि पूरा देश भी हुँ। घर हो सकता है। और विच इज़ अ वेरी बिग थिंग कि तो यहाँ पर आकर कल के अमायरा के भी पेरेंट्स आए हुए थे, तो जी। आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली अमायरा के पेरेंट्स से मेरी बात उनका नहीं हो बर्थडे पाई। भी था कल अमायरा का। जी, 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 उनसे एक्चुअली मेरी बात नहीं हो पाई, बट कहान के पापा तो मुझसे ही कांटेक्ट में थे। अच्छा। तो पूरा ही मतलब वही था कि इट वाज़ मोर लाइक अ पर्सनल बॉन्ड। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा वही तो मतलब, और ये भी नहीं मतलब वो भी था कि अमायरा के पेरेंट्स जब आए हुए थे तो शायद वो मौका नहीं मिल पाया, बहुत भीड़ भी थी उस वक्त और वो आगे थे। बट कहान के पापा शुरुआत से मेरे कांटेक्ट में थे, और इट वाज जस्ट अ वेरी इंटरनेट वाली चीज़ कि कहान के बेस्ट फ्रेंड रूबी ने कनेक्ट करा था मुझे, एंड रैंडमली हम कनेक्ट हुए। फिर उनके पापा से मैं कनेक्ट हुआ, एंड देन they were actually wanted to come, they wanted to come and they wanted to say thanks to everybody कि उनके बिहाफ पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी तो वो अपने घर को पूरा समेटने में लगे हुए हैं, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि ये जितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, बहुत उम्मीद से इन प्रोटेस्ट को देख रहे हैं। मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सीजेपी को समर्थन नहीं करते, आप अभिजीत को नहीं पसंद करते, आप मुझे पसंद नहीं करते, इट्स ओके, मत आइए यहाँ पर, लेकिन आप कहीं तो जाइए, बोलिए, आवाज़ उठाइए। आपको मुझे जोक बनाना है, आपको मुझे मीम बनाना है, ट्रोल करना है, करिए, तो लेकिन बच्चों के लिए अर्षित यहाँ पर सोनम वांगचुक जी का आज तीसरा दिन है और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, तो आप उन पर क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, सोनम सर के लिए हम सब उनको बहुत प्यार करते हैं और हम सब उनको बहुत अडॉर करते हैं। तो हम सब उनको बस हिम्मत ही दे सकते हैं यहाँ साथ खड़े होकर, यही कर सकते हैं। लेकिन वही कि सरकार को समझना चाहिए और सरकार को जवाबदेही देनी चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि हंगर स्ट्राइक कोई बहुत आम बात नहीं है और बहुत दुखद है ये हाँ, करना। वो मैं देख रहा था वही, करते। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू, इट्स तो लाइक अर्षित यहाँ मतलब काफ़ी लोग वो भी यहाँ पर सामूहिक अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि हम यही कह सकते हैं कि ये हम सबसे सब बड़ी एक मेन दूसरे सा के साथ हैं। यहाँ टॉयलेट है जो वॉशरूम है, कहीं ना कहीं जो है सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कहीं साफ सफाई नहीं होती है, तो इनको सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम्स होती है। एक मोबाइल टॉयलेट इनके लिए प्रोवाइड कराई जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वॉशरूम का बहुत बड़ा कंसर्न है एक्चुअली यहाँ पर, मैं पहले दिन से ही नोटिस कर रहा हूँ। कई बारी वॉशरूम बंद कर दी जाती है, लॉक हो जाती है तो वो खोलते नहीं हैं, और कई बारी खोलते हैं तो पानी नहीं होता वॉशरूम में। 2 वॉशरूम्स हैं, एक इस तरफ यहाँ है, एक पर उस जैसे तरफ है। वुमेन्स लोग भी आते हैं, उन लोगों को हाँ, टॉयलेट की सबको ही प्रॉब्लम्स बहुत होती है। दिक्कत होती है। रात के 10 बजे टॉयलेट का जी, लॉक लगा दिया जाता है। वही, तो वही। मैं कल देख रहा था कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी वुमेन्स को भी, और वो जो धन्य उस पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो आप इस पर क्या दो बाइट बताइए? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों को व्यवस्थाएं सही करनी पड़ेंगी और उनको जवाबदेही भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ अ, ये जंतर मंतर की ज़मीन है, राइट, और ये ऐतिहासिक ज़मीन है। यहाँ ही ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो बाहर का तो फिर हम भूल ही जाएं। और इतने लोग हैं, कहाँ वॉशरूम जाएंगे बेचारे। और हम लोग तो चलो फिर भी एक बारी सक्षम है कि हम चले जाएंगे बंगला साहिब और कहीं आसपास। यूजुअली यही करते हैं हम, क्योंकि वॉशरूम्स बहुत गंदी होती हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं होता। तो इन्हें व्यवस्थाएं देखनी पड़ेंगी, ये सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए अलग प्रोटेस्ट हो रहा होगा कहीं किसी दिन। और ये कितनी बेसिक सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। ये किसी को तो काम होगा, किसी को तो मैं सैलरी मिल रही होगी। देख रहा था कि कल से वॉशरूम में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है, वही, खासकर वुमेन्स को आ रही है, जो रात को 10 बजे ताला लगा दिया जाता है उस पर
जी। वॉशरूम के गेट पर। तो उसको मतलब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मोबाइल टॉयलेट एक प्रोवाइड कराई है जो जैसे सामूहिक आमरण अनशन कर रहे हैं, आप आगे सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। कहीं न कहीं टॉयलेट का भी एक इशू वो चल रहा है जो कि सरकार नहीं देख रही है। तो आप इस पर क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही तो, मोबाइल टॉयलेट हो या फिर इन वाली टॉयलेट की व्यवस्थाओं को सही करें, दोनों ही हैं। कम से कम और साफ सफाई तो रखें। साफ सफाई रखें, मतलब यही अगर व्यवस्थित तरीके से चलेंगे तो इतना नहीं होगा, क्योंकि ये व्यवस्थित तरीके से चलती नहीं है तो लोग बढ़ जाते हैं और गंदगी भी बढ़ जाती है। तो इनको साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, इन्फेक्शन का खतरा, बदबू का खतरा, और कोई भी अगर जा रहा है गंदी वॉशरूम मजबूरी